ऐसा फंक्शन जिसमें y की भी वेरिएबल डिग्री की टर्म्स आएंगी, x की भी वेरिएबल डिग्री की टर्म्स आएंगी, ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर, ओके, by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए सेकंड डिग्री की कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स वाई में, इसमें आपकी एक्स की भी डिग्रीज डिफरेंट है हर टर्म की, वाई की भी डिफरेंट है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो इक्वेशन सर्कल होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, वो सारी की सारी क्या होगी, इम्प्लिसिट फंक्शंस में आपकी काउंट होती है। तो यहां से हमें करना क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द dy by dx। हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका dy by dx निकालना है। तो जनरल जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट कर देंगे हम, तो हर टर्म का जो प्लस माइनस में डिफरेंट टर्म्स दे रखी है, हर टर्म का अलग अलग आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और वहां से जो dy by dx की टर्म्स होंगी उनको एक साथ, बाकी को एक साथ। कैसे करेंगे देखिए, सपोज कीजिए मैं इसी को कहता हूं आपको, ठीक है, कि भाई डिफरेंशिएट करना है, तो 2ax, क्योंकि a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है, 2x को मैंने ऐसे ही रख लिया, 2x क्या है, कांस्टेंट। ओके, अब रह गया मल्टीप्लाई में xy, तो xy को क्या लिखते हो बेटा, x को ऐसे ही रखा, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, प्लस y को ऐसे ही रखा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का क्या होगा, 2y, क्या हो जाएगा, 2y, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का क्या आएगा आपका, dy by dx भी आएगा। ठीक है बेटा, हो गया इसका, प्लस 2g, ये तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। ओके, प्लस यहां पर आइए 2f आपका क्या है, कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx होगा, प्लस c का क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर से आपका एक तो जो dy by dx की टर्म है वो 3 जगह पर है। ठीक है, इनको एक साथ लिखो आप, तो यहां से क्या आएगा बेटा, यहां से आएगा 2hx, 2hx जो dy by dx का मल्टीप्लायर है, प्लस 2by, प्लस 2by, और प्लस का कितना आएगा बेटा, 2f। 3 टर्म है, तीनों के अंदर से हमने dy by dx को कॉमन ले लिया। ठीक है, दे सकते हैं आसानी से। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, जिसमें dy by dx की टर्म नहीं है उनको इधर भेज दो आप। ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस का 2ax, माइनस का 2ax माइनस 2hy, यहां से भी एक टर्म आएगी आपकी माइनस का 2hy, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2g, माइनस का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब निकालना क्या था हमें निकालना था dy by dx। तो dy by dx की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आ जाएगी, देखो कुछ कॉमन है यहां से, -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ax प्लस hy प्लस g, और जो कुछ इसके मल्टीप्लाई में था इसमें भी आपका 2 कॉमन है, तो hx प्लस by प्लस f, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा वो आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कर सकते हैं, इस तरह के इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। और देखिए एक आध एग्जांपल, जैसे सेकंड है, सेकंड एग्जांपल है, ये कहता है कि xy प्लस y स्क्वायर, xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y, 10x प्लस y। मान लीजिए ये फंक्शन दे रखा है, इसमें आपको dy by dx निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए आप इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा x y में, तो x को ऐसे रखा, y का dy by dx हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस y को ऐसे ही रखा, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, प्लस y का y स्क्वायर का 2y इनटू dy by dx इज इक्वल टू 10x का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड स्क्वायर x प्लस dy by dx। ठीक है बेटा, कर सकते हैं। अब dy by dx के जितने भी टर्म हैं इनको एक साइड लेकर कॉमन ले गए, तो देखिए यहां पर आपका x है,
ओके, dy बाई dx में प्लस यहां पर आपका प्लस का 2y है और इस dy बाई dx को उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -1 और इनमें से बेटा मैंने dy बाई dx को ले लिया कॉमन। ठीक है, समझ आया होगा आपको। इधर जिसमें dy बाई dx नहीं है वो है आपके पास सेकेंड स्क्वायर x और माइनस में क्या है बेटा y। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाई dx की। तो जो dy बाई dx है इसके मल्टीप्लाई में जो कुछ भी दे रखा है आपको, आप इधर लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x प्लस का 2y माइनस 1 और यही क्या होगा बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लिसिट जो फंक्शंस होते हैं उसमें आपको dy बाई dx इस तरह से निकालेंगे, सेकंड स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आसान है। और देखिए एक आध एग्जांपल, आप मान लीजिए आपको दिया है x sin a प्लस y, x sin a प्लस y प्लस sin a इंटू cos a प्लस y। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू समथिंग 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको dy बाई dx निकालना है बेटे इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे करेंगे dy बाई dx, तो एक बात देखिए, यहां पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक x वाली टर्म दे रखी है, अगर इसमें y x क्या बोलते हैं x के रिस्पेक्ट में अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो y अलग अलग है, जबकि x क्या है बेटा आपकी सिंगल टर्म है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसमें x की वैल्यू निकाल लेता हूं। सबसे पहले आप कहोगे कि सर x sin a प्लस y इज इक्वल टू माइनस साइन a इंटू कोस a प्लस y, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का साइन a कोस a प्लस y अपॉन बेटे साइन a प्लस y, यानी कि आप क्या कह सकते हो, x बराबर आ गया माइनस का साइन a और ये क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा कोट a प्लस y, कोट a प्लस y। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको आसान है बिल्कुल। ओके, अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, x की टर्म सेपरेट हो गई, ये इधर हो गई, तो यहां पर देखिए इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लो चाहे अब आप। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। ओके, x के रिस्पेक्ट में अगर करूंगा तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस साइन है, ये तो बेटा आपका क्या है कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, जो भी पैरामीटर हो एज इट इज, जो भी पैरामीटर हो आपका ऐसे कैसे आ जाएगा। ओके, और a का 0 और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, y क्या आ गया आपके पास बेटा dy बाई dx। तो यहां से देखिए आप एक बार, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो जब dy बाई dx की वैल्यू आपको निकालनी है तो जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई है उसको उधर पहुंचाओगे, उधर 1 है, मल्टीप्लायर आपके पास साइन a और कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस y, ये आपका उधर जाकर क्या होगा बच्चों डिवाइड में होगा। और अच्छे से इसको लिखोगे तो ये क्या होता है 1 अपॉन कोसेकेंट क्या होता है साइन, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन, ये क्या आ जाएगा बेटा इसका dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, इस तरह से करना था। और देखिए y log x, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों x माइनस y, ये दे रखा है और आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर, log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहां पर RHS में कोई y नहीं है तो हम क्या करें, y को सेपरेट कर लें यहां से, तो ये क्या कहलाएगा आपका y log ऑफ x प्लस y, ओके, इज इक्वल टू x, y आपने कॉमन लिया, y आपने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन में log ऑफ x या 1 प्लस log ऑफ x, आप ऐसा कह सकते हैं। जो आपका मल्टीप्लायर था बेटा वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स 1 प्लस log ऑफ x, इधर क्या लगेगा आपका क्वोशिएंट रूल लगना है ना, तो जो डिवाइड में है बेटा उसका होल स्क्वायर, और 1 प्लस log x एज इट इज, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज, dy बाई डी एक्स किसका करोगे, न्यूमरेटर का, x का कितना हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर x एज इट इज, और dy बाई डी एक्स करोगे नीचे वाले का, तो 1 का 0, log x का हो जाएगा 1 बाई x, तो ये आपके पास क्या बन गया 1 प्लस log ऑफ x माइनस x कटेगा -1, 1 प्लस में log x और इसका होल स्क्वायर, यानी dy बाई dx जो है बच्चों ये आपके पास आ गया log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। ओके, बहुत अच्छे। और देखिए कोई एग्जांपल, और एग्जांपल देखिए आप, ये कहता है कि y अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 1, x square plus 1, okay, and this is equal to log of root x square plus 1 minus x square plus 1 minus x, ये आपका कोई एक फंक्शन दे रखा है, और आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, इसमें प्रूव करना है कि x square plus 1 into dy by dx plus xy plus 1 is equal to, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए आप एक बार, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, आप कहोगे कि इसको इधर भेज दे, ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आपका log ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x एंड होल इज डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस 1, y को अपने सेपरेट रखिए इसके अंदर। ऐसा करने से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का रूट, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट आपका हट गया, यहां पर रूट आपका एज इट इज, ये x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब देखो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन है तो जो भी फंक्शन है वो एज इट इज, यानी रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x एज इट इज, अरे बेटा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो अंदर है उसका, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा आपका 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट वाले का यही होता है, और रूट के अंदर आपका एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब माइनस में आप क्या लिखते हो कि भाई अभी आपको डिनोमिनेटर का करना है, तो log वाला जो सिस्टम है वो एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, और जो रूट का था इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन में 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां पर भी आपका 2 से 2 आपका बेटा कैंसिल हो गया, कर सकते हो। ओके, इधर जो डिवाइड में है उस, क्योंकि देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाई में है dy बाई dx के x स्क्वायर प्लस 1, तो क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं उधर, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx। ओके, अब देखिए इधर, जब इधर देखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, यह आएगा आपके पास रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ओके, और इसका एलसीएम लेने के बाद ये क्या आएगा, यह आएगा x माइनस में रूट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया इसका एलसीएम लेने के बाद। माइनस में क्या आएगा आपके पास, माइनस में आएगा x अपॉन में रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ठीक है बेटा, और सबके डिवाइड में था वो आपका पहुंच चुका है, वहां पे कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास क्या आ गया, यहां से तो ये रूट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, आपके पास बन गया x का स्क्वायर प्लस 1
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये -1 आ गया। ओके, और यहां पर देखिए y की वैल्यू क्या थी, log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बटे ये। तो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म आपकी y बन गई, यानी कि x मल्टीप्लाई में y। ठीक है बेटा, इनको उधर शिफ्ट कर दो आप, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx प्लस xy और प्लस 1 हो जाएगा उधर जाके, एंड हेंस प्रूव। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a दे रखा है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि dy बाई dx बेटे आपका इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ठीक है, तो क्यों ना पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि आपको tan a चाहिए, प्रूफ करना उसमें tan a चाहिए, तो tan को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए सबसे पहले। तो अब ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बेटा a हो जाएगा, यानी कि tan a। क्या हो जाएगा ये, tan a। tan आपका इधर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। तो यूजिंग, मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूं ताकि आपको इसका भी नॉलेज हो। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आपने छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा बेटा। क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है उसके अंदर ऊपर डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर में से माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस 1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, और ये हो जाएगा tan a माइनस 1। ठीक है बेटा, अब इसको देखिए क्या बना है आपके पास, यहां से x कैंसिल, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, ये आ जाएगा, जैसा प्रूव करना है तो 1 प्लस tan a अपॉन माइनस कॉमन 1 माइनस tan a। माइनस कॉमन क्यों लिया, ताकि इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाए। ठीक है बेटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब dy बाई dx निकालना है तो y को ऊपर लिया, रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a और 1 प्लस tan a। जैसे रिक्वायरमेंट है उसके तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब x स्क्वायर को भी इधर भेज दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये आपका एज ए कांस्टेंट x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसमें तो कोई x y नहीं है ना, तो जो ब्रैकेट है ये सारी कांस्टेंट है बेटा। अब डिफरेंशिएशन सिंपल करना है आपको x स्क्वायर y स्क्वायर का, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर, y का 2y हो जाएगा और dy बाई dx। x स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, 2x, इसका कुछ होना नहीं है, ये एज ए कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, 1 प्लस tan। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि dy बाई जो dx है बच्चों, ये आपके क्या आएगा, 2y से डिवाइड कर दिया, 2y से इधर डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई में। तो जो प्रूव करना था हमें वो आ गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यही हमें बेटा इसको प्रूव करना था। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से। और देखिए एक एग्जांपल, ये कहता है कि मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको दे रखा है अंडर द रूट tan x प्लस रूट tan x प्लस रूट tan x, और इस तरह से चलता जाता है इनफाइनाइट तक। क्या है आपका, इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर मैं एक टर्म को छोड़ दूं तब भी इनफाइनाइट तक जाएगा, 2 को छोड़ूंगा तब भी इनफाइनाइट तक आपका, यानी कि इन्फिनिटी तो आपकी अनकाउंटेबल है, यानी कि हर टर्म के बाद आपका y बनेगा। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कह देते हैं, दिस इंप्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए y इज इक्वल टू अंडर द रूट। देखो पहली टर्म क्या है बेटा आपका, ये है आपका tan x प्लस, अगर यहां से देखें तो रूट tan x रूट tan x रूट tan x, ये भी आपका y बनेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y। ठीक है, एक टर्म को छोड़कर आगे जितनी भी टर्म, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा tan x प्लस y। क्या आ जाएगा? tan x प्लस y। ओके, y वाली टर्म को एक साइड लो बेटा, तो y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू tan x। सिंपल हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx माइनस y का dy बाई dx इज इक्वल टू tan का क्या होता है? secant स्क्वायर x। यहां से dy बाई dx को आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? secant स्क्वायर x, यानी कि dy बाई dx की जो वैल्यू आई बेटा वो आ गई आपके पास secant स्क्वायर x अपॉन में 2y माइनस 1।